स्वागत आप सभी का राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान परिषद का गठन 45 वर्ष पूर्व हुआ था और तब से लेकर अब तक, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे वो सामाजिक जुड़ाव की पहल हो, राजस्थान परिषद हमेशा अग्रगण्य आगे रहा है और तब से लेकर अब तक इन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों का संपादन करते आया है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए एक अनूठा और अद्भुत कार्यक्रम जिसका नाम है मीट द आइकॉन। ये मीट द आइकॉन प्रोग्राम है क्या? इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम मिलते हैं उन महान हस्तियों से, उन विभूतियों से, उन व्यक्तियों से जिनका तेरापन धर्म संघ से ताल्लुक है और जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। उसका क्या कारण है? हम उनसे क्यों मिलते हैं? हम उनसे क्यों बातें करते हैं? हम उन्हें क्यों आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में? वो इसलिए ताकि हम भी उनसे प्रेरणा ले पाए, हम भी उनसे कुछ सीख पाए। जो तमाम दर्शकगण पूरे विश्व भर में कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी उनकी जीवन शैली के बारे में जान पाए, उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में जान पाए, उनके विचारों को जान पाए, ताकि हम भी अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जा सके, ताकि हम भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधार पाए। और इसी कड़ी के तहत आज हमारे बीच मौजूद है ए वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, someone who is working in environment ecosystem very closely, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है हम सब के लिए, and he is none other than सादलपुर निवासी, बैंगलोर प्रवासी श्री गौतम जी सुराना। श्री गौतम जी, a very warm welcome to you, and आपके साथ आपकी धर्मपत्नी यहाँ पे हैं अंकिता जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं गौतम जी सुराना के बारे में इतना बता दूं कि आज हमारे एक ज्वलंत समस्या हमारे समाज के बीच में है, वो है पानी को लेकर, वाटर कंजर्वेशन को लेकर। और इनकी एक कंपनी है इको 365 विच हैज बीन वर्किंग सिंस लास्ट 9 years in this particular ecosystem। और इनकी कंपनी ग्लोबली नोन कंपनी है। सिंस लास्ट 9 years it has been working. It has executed 4,000 projects, 2,000 plus clients it has, और 3,500 crore liters of water his company has saved। 3,500 करोड़ लीटर पानी इनकी कंपनी ने बचाया है। और एक और बात आपको बता दूं, इनको इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया है 2017 में, और भी कई अवार्ड है, जैसे ग्रीन एक्सीलेंस अवार्ड है 2018 में he was awarded, and he has been invited as keynote speaker by BITS Institute, Rotary Club and many other organizations. Someone who is a role model for today's youngsters. Please welcome Shri Gautam ji Surana। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं श्री सुनील जी नाहटा, जो राजस्थान परिषद वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, वेरी डायनामिक प्रेसिडेंट श्री कमल जी तातेड़, और मेरे साथ हैं श्री रंजीत जी चोपड़ा, जो कि राजस्थान परिषद कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मैं विनय बैद, मीट द आइकॉन प्रोग्राम का वाइस चेयरमैन और राजस्थान परिषद यूथ विंग का कन्वीनर। मैं आप सभी को ये बता दूं कि इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम की जो सोच है, वो सोच हमारे राजस्थान परिषद के उपाध्यक्ष श्री सुनील जी नाहटा की सोच है। He was the one who conceptualized this entire program, and then we started working on this. अब तब से लेकर अब तक we have already done 60 interviews, और the kind of feedback which you have received, जो हमारे feedback हमें प्राप्त हुई है सबसे, that is very positive, and that has kept us going forward. So गौतम जी, let's begin. आप जिस क्षेत्र में हैं, बहुत कम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वेरी फ्यू, एंड स्पेशली इन आवर कम्युनिटी। हमारे एक गेस्ट आए थे, हमारा जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था श्री सुरेंद्र जी पटावरी, हु इज़ बेल्जियम बेस्ड, एंड ही इज़ ऑल्सो इनटू अ सिमिलर फील्ड। ही इज़ इनटू प्लास्टिक रिसाइकलिंग and tires recycling, and he is also a well-known name when it comes to environment, and you have also established yourself. Yes. तो what I wanted to know, एक बात जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये यूरोका मोमेंट कहाँ से आई, ये कहाँ से कब आया आपके जहन में कि आपको स्पेस में जाना है, इस क्षेत्र में जाना है?
ऐसे तो मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बैक ऑफ द माइंड दिमाग के पीछे चल रहा था कि कुछ करना है एंड कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा ही नहीं संसार का भी भला हो। तो ये चीज़ दिमाग में थी, लेकिन क्या करना है ये मालूम नहीं था। तो ये चीज़ की खोज जब मैं एमबीए कर रहा था तो मेरे दोस्त, मैं करता रहता था कि भाई क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट ऐसा चीज़ जिससे खुद का खुद की आमदनी तो हो लेकिन संसार का भी कुछ हो, भला हो। तो ये एमबीए में मैं सोचता रहता, तो मेरे दोस्त अक्सर बोलते थे तुम क्यों एमबीए ज्वाइन किया जब तुमको जॉब लेना ही नहीं है, जब तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, तुम इमीडिएटली कुछ कर लो यार। बोला नहीं, पहले कुछ आइडिया तो आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है इस लाइन में। तो ये काफ़ी रिसर्च किया मैंने। एंड जो यूरेका मूवमेंट जब आया, जब मैं एक बार मलेशिया जा रहा था एंड मेरा जो को पैसेंजर था उन्होंने मुझे बताया कि बाहर अमेरिका में या यूरोप में बिल्डिंगों में भी पानी बचाया जाता है। अच्छा। एंड मैं बोला कैसे? तो वो बोला वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स होते हैं जो लगाए जाते हैं बिल्डिंगों में। जैसे आपका एलईडी बल्ब है, नॉर्मल बल्ब है, तो वो एलईडी ज्यादा एफिशिएंट है। उसी तरीके से पानी के यंत्र भी वैसे होते हैं, जैसे आपका नल है तो वो वाटर एफिशिएंट हो सकता है। अच्छा। तब मुझे क्लिक किया कि इंडिया इतना बड़ा देश, इतनी वाटर स्केर्सिटी प्रॉब्लम, जहाँ पे लाखों बच्चे डायरिया से मरते हैं हर साल, सैनिटेशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम। और बॉम्बे में जब मैं रहता था, जब मैं अपना एमबीए कर रहा था, तो वहाँ पे पानी आता था सुबह 6 बजे। अच्छा। और एक टंकी हुआ करती थी ऊपर। अगर आपने वो सुबह 6 बजे उठ के अगर वो टंकी नहीं भरी तो आप समझ लीजिए उस दिन आप नहीं नहाओगे। सही है। तो एंड फिर जब वो पानी इतनी मेहनत से आ रहा है, अपन उसको नल से, शावर से इतने आराम से इतना सारा पानी अपन ऐसे ही वेस्ट होने दे रहे हैं। हाँ। तो मैंने सोचा इस चीज़ का काफ़ी स्कोप रहेगा। एंड इसी इंटरेस्ट से, इसी यूरेका मूवमेंट से मैंने ये स्टार्ट किया 2010 में, ये सोच के कि और कोई करे ना करे, कंपनीज जिनके एनवायरनमेंट के नॉर्म्स होते हैं, एटलीस्ट जब मैं उनको पानी बचाने का कुछ आइडिया दूंगा जो उन्होंने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा, सही है, तो वो पक्का ग्रैब करेंगे। तो गौतम जी, व्हाट आई वांटेड टू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज, ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। और तो डिड यू रिसीव सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली? आपने जब अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप फील्ड में जाइए, या कुछ स्ट्रगल? डेफिनेटली पापा जो थे हमेशा से चाहते थे कि मैं कुछ अपने आप से करूं। उनका बहुत एस्टैब्लिश बिजनेस था असम में, एंड कभी उन्होंने मुझे बुलाया नहीं उस बिजनेस में। अच्छा। दो आई एम द ओनली सन, तो जनरली क्या होता है कि भाई आप हेल्प मांगते हो एंड आपको जरूरत भी है, तो लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप करो, जब तक आप कर सकते हो आप करो, आप नहीं कर पाओगे तो हम तो है ही। अच्छा। तो उन्होंने एक तरीके से एक डिस्टेंस भी रखा, चैलेंजिंग एक सिचुएशन भी दिया, जहां पे उन्होंने बोला कि अपने आप से करो। एंड फैमिली का सपोर्ट रहा तभी मैं ये कर पाया। इंस्पिरेशन तो 100% फैमिली से थी, क्योंकि जो ब्लड में है उसको मैंने कुछ आइडिया से जोड़ के एक कुछ नया बिजनेस क्रिएट कर पाया मैं। So you got family support, that's why. फैमिली सपोर्ट, हाँ, फैमिली सपोर्ट मॉरली भी मिला। और पहले के कुछ साल ऐसे भी थे जहाँ पे आइडिया जब आप क्रिएट करते हो आपको मालूम नहीं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो बहुत बार क्या होता है कि आप पुल ऑफ कर लेते हो। तो 95% ऑफ जो बिजनेस हाउसेज जो होते हैं, जो क्रिएट होते हैं स्टार्टअप्स, वो पहले 6 महीने में ही मर जाते हैं। सही है। तो हमने वो परसिस्टेंस रखा, हमने बोला नहीं, पानी की जो प्रॉब्लम है ये गहरी है, हो सकता है कि अपन को थोड़ा टाइम लगे किसी को समझाने के लिए। एंड ऐसा हुआ भी, जब हम पहले 2010 में किसी के पास जाते थे एंड बोलते थे पानी बचाओ, ये देखो ये यंत्र लगाओ, वो लगाओ, यार पानी बहुत है, पूरा समुंदर भरा हुआ है, देखो तुम दुनिया का वर्ल्ड देखो पूरा ब्लू ही दिखता है, इसको तो अर्थ नहीं वाटर बॉल बोलना चाहिए। अच्छा। लेकिन फैक्ट क्या है जो कि वो बहुतों को नहीं मालूम है कि जो जितना भी पानी अर्थ पे है वो पूरा सलाइन है, नमक वाला पानी। उसको आप फ्लशिंग टॉयलेट में भी यूज नहीं कर सकते फ्लश के लिए। सिर्फ
2.5% of the earth's water is fresh water which can be consumed. which can be consumed. और उसमें भी 98% या मैं बोलूँगा 97% जो है ग्लेशियर्स है या ग्राउंड वाटर अंदर है धरती के. तो जो रिवर और लेक्स में आपको जो पानी दिखता है वो तो सिर्फ 0.03% है. एंड वो पानी आप यूज करते हो, आपके एग्रीकल्चर में यूज होता है एंड उससे पूरी दुनिया चलती है. तो वो बहुत स्कैर्स है एंड लॉजिस्टिक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. देखिए, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज व्हिच इज हियर. द फर्स्ट मैसेज इज दैट आप कोई आपकी आइडिया एक इनोवेटिव आइडिया हो सकती है. So what family and friends they are supposed to do is support that idea, not let that idea die just like that. बहुत बार हम जब हम फैमिली हमारे पीयर ग्रुप से हमें सपोर्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हम उस आइडिया को वहाँ पे छोड़ देते हैं. लेकिन वैसा नहीं हुआ. गौतम जी रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली, फ्रॉम हिज फादर, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. और आइडिया बहुत इनोवेटिव थी, बहुत चैलेंजिंग आइडिया थी, बट ही एक्सेप्टेड दैट चैलेंज एंड देन ही मूव फॉरवर्ड. तो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि फॉर यंगस्टर्स एज वेल कि एट द स्टार्ट यू माइट नॉट रिसीव सपोर्ट, बट डोंट लूज योर फोकस. जस्ट गो अहेड. इफ यू बिलीव इन योर आइडिया, then definitely that idea will have a shape one day, will have a concrete shape one day. So keep believing in your ideas. Dream big, hold on to your dreams. One day your dreams will become a reality. तो गौतम जी, what I wanted to know is that शुरुआत में was it difficult to sustain? कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो शुरुआत में ही मिलना शुरू हो गया. फर्स्ट 1 year 2 years was it difficult to survive and sustain? Yes. As I said कि पहले 1 या 2 साल तो हमें खाली अवेयरनेस बिल्डअप करने में चला गया कि भाई पानी स्केर्स है. मेजॉरिटी थॉट कि पानी बहुत है एंड द ओनली वे टू सेव वाटर इज टू आइदर हार्वेस्ट वाटर और रिसाइकिल वाटर. यही 2 सब्जेक्ट जानते थे. हमने जो नया एंगल इसमें ऐड किया वो था कंजर्वेशन. अगर आप खर्च ही कम करोगे, अगर आप पानी वेस्ट ही कम करोगे तो आपको रिसाइकिल कम करना पड़ेगा, आपकी जरूरतें कम हो जाएगी. सही है. और आपको जरूरत बाहर से लाना भी कम पड़ेगा. तो सबसे पहला तो चीज है रिड्यूस. करेक्ट. तो हमने वो वाटर एफिशिएंसी के थ्रू हम ये बताना चाहते थे कि आप अपना कंजम्पशन कम करो. अगर आप सपोज दिन का 1 लाख लीटर कंज्यूम कर रहे हो, एक होटल अगर 1 लाख लीटर कंज्यूम कर रहा है तो उसको 1 लाख लीटर पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी. 1 लाख लीटर पानी को रिसाइकिल करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा, उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट होगा, उसके ऊपर केमिकल यूज होंगे. अगर सोचो वो यूसेज अगर मैं 1 लाख से 70,000 कर दूं तो, एंड ये सीधा जो नेट इफेक्ट है बैलेंस शीट पे आता है, बॉटम लाइन. क्योंकि व्हेन यू कट कॉस्ट इट इंक्रीजेस योर प्रॉफिट. एब्सोल्युटली. तो एंड सेकेंड, आप अपने आप को एक सस्टेनेबल इमेज भी क्रिएट करते हो. आप कोई आपका होटल का गेस्ट आता है या कोई आपकी कंपनी में एम्प्लॉय आता है तो आप बोलते हो देखो हम कितना रेस्पेक्ट करते हैं पानी को. तो आपकी एक गुडविल भी बढ़ती है. एब्सोल्युटली. तो आइडिया कुछ बड़ी कंपनियों ने तो बहुत जल्दी कैच कर लिया. जब हमने 2010 में लॉन्च किया, मेरा सबसे पहला क्लाइंट था इन्फोसिस. एंड मुझे आज भी याद है वो बहुत गोल्डन मोमेंट था. सिर्फ 3,600 रुपए की एक बिलिंग हुई थी. क्या बात है. एंड उस साल का टर्नओवर था 6.5 लाख रुपया. तो एंड लेकिन वो बिल आज भी हमें अच्छे से याद है कि उस पहला कस्टमर मेरा बना था इन्फोसिस. जब मैंने बोला कि अगर इन्फोसिस जैसी इतनी बड़ी कंपनी अगर हम पे विश्वास करके हमें एक ट्रायल प्रोजेक्ट दे सकती है पहले मीटिंग में, तो और कितनी आईटी कंपनीज है जरा देख के तो आओ. करेक्ट. तो हम एक के बाद फिर एक आईटी कंपनीज में पहुंचने लगे. एंड आईटी कंपनीज जो पहले अर्ली अडॉप्टर्स थे, ऐसा नहीं है कि सब जगह सक्सेस आया. ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई जो हमें बोली नहीं हमें जरूरत ही नहीं है पानी बचाने, हमारे पास बहुत पानी है, हम पानी हमें फ्री में मिलता है, बोरवेल लगाया हुआ है, पंप लगाया हुआ है, फ्री में आता है. लेकिन आज वही कंपनियां हमें बोलती है कि आओ तुम कितने जल्दी आ सकते हो और हमें पानी बचाओ. क्या होता है. जिसने इग्नोर किया. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर एवरीवन. पेशेंस इज द की. शुरुआत में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो, लेकिन हताश न हो, निराश न हो, आप आगे बढ़ते जाएं एंड डेफिनेटली सक्सेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. तो एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं कि वाटर कंजर्वेशन की जो बात करते हैं,
तो व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स विच योर कंपनी मैन्युफैक्चर्स? कुछ एक ग्लिम्स हमें दीजिए। अब सबसे पहले अपन घर को लेते हैं। हाँ। घर में अपने पानी कहाँ कहाँ यूज करते हैं? नल में यूज करते हैं, शावर है, बात करते हैं, किचन में यूज करते हैं, सिंक में करते हैं। हाँ। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि रोज आप कितना लीटर पानी यूज करते हो, तो आपको नहीं मालूम है, राइट? ये आपके साथ ही नहीं, ये मेरे साथ भी है। मैं भी ऐसा ही था, मुझे भी नहीं मालूम, और इनफैक्ट आज भी नहीं मालूम, क्योंकि ये जो पैटर्न है चेंज होता रहता है। हर आदमी की जरूरत अलग होती है, हर आदमी अलग तरीके से नल खोलता है, अलग तरीके से नहाता है। कौन जाके बाथरूम के अंदर बैठा है कि देखो भाई जिसने 20 लीटर कंज्यूम किया या 40 लीटर कंज्यूम किया। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपका जो घर का नल है, जो सिंक है बर्तन धोने का, वो जब चल रहा है उसमें 1 मिनट में 15 लीटर पानी चला जा रहा है। अच्छा, तो ये सही है या गलत है, इसका भी फैसला आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि यही काम जो आप बर्तन धोने का जो काम है, 1 मिनट में जो आपका 15 लीटर पानी जा रहा है, मैं उसको 3 लीटर में कर दूंगा, 75-80% रिडक्शन कर दूंगा फ्लो रेट में। कोई आपका एफिशिएंसी खराब नहीं होगा, कोई आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, सब चीज वैसे ही होगा, लेकिन पानी का कंजम्पशन 70-80% कम कर दूंगा। तो इसी तरीके से हम सारे प्लम्बिंग फिक्सर्स जो है, अच्छा, चाहे वो नल हो, शावर हो, फ्लश टैंक हो, आपकी यूरिनल्स हो, उसमें हम वाटर एफिशिएंसी लेके आते हैं। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग लगे हुए हैं, और अगर कोई नई बिल्डिंग बना रहा है तो वो डे 1 से यही प्लम्बिंग फिक्सर्स लगा सकता है। अच्छा। अपने कंट्री में क्या है, वाटर एफिशिएंसी नॉर्म्स नहीं है। आज आप बल्ब खरीदते हो या फिर एसी खरीदते हो तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि 3 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है। हाँ, वेयरएज जब आप नल खरीदते हो उसमें नहीं लिखा हुआ रहता है कि कितना लीटर पानी देगा ये। सही है। तो इसके कारण क्या होता है, आप हमेशा गलत प्रोडक्ट घर पे लेके आ जाते हो, या फिर आपको मिलता ही नहीं है वो प्रोडक्ट जो आपको जरूरत है। सही है। और आप सोचिए, आप एक फैमिली ऑफ 4 है, अगर बर्तन रोज 15 मिनट धुलते हैं, हाँ, और 10 लीटर के हिसाब से गया, तो 15 मिनट इंटू 10, 150 लीटर पानी गया। और मैं उसको अगर 30 लीटर ला दूं, तो कैसे गौतम जी, व्हाट इज द मॉडस ऑपरेंडी? तो उसी नल को रेट्रोफिट किया जाता है। हाँ, उसी नल को, उसके अंदर के जो स्पेयर्स है उसको चेंज किया जाता है। अच्छा, एंड हम उस रेट्रोफिट करके उसका फ्लो रिड्यूस कर देते हैं। फील एंड फैक्टर सेम रहता है। उसी तरीके से हम शावर को भी करते हैं, फ्लश टैंक को भी करते हैं, जहां जितनी जरूरत है उतना। वाटर एफिशिएंसी क्या बोलता है? वाटर एफिशिएंसी बोलता है रिड्यूस द नीड ऑफ वाटर एंड यूज इट वाइजली वेयरएवर व्हाट इज रिक्वायर्ड। इट डजंट सेज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इज रिजल्ट। जो बचाव हो रहा है वो तो रिजल्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बर्तन मत मांजो, बर्तन तो मांजने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहाओ मत, नहाना तो पड़ेगा आपको। एक आप नहाते हो, 10 मिनट शावर रन करते हो, 20 मिनट 20 लीटर से पानी निकल रहा है, 200 लीटर पानी चला गया। एक आप शावर रन करते हो, आपका सिर्फ 30 लीटर में काम हो गया। कहां 200, कहां 30? जो पानी आपने बचाया है, वॉट यू गेन्ड इज अर्नड बाय अदर्स। ग्रेट। आज 50% इंडियंस को वाटर मिलता नहीं है, और 1 बिलियन पीपल इन इंडिया अलोन लिव्स इन अ वाटर स्केर्स सिचुएशन। एवरेज अगर आप बैंगलोर की बात करोगे तो 40% हाउस होल्ड्स को पानी नहीं मिलता है। सही है। 40% हाउस होल्ड्स को पानी नहीं मिल रहा है। अब 40% हाउस होल्ड्स को पानी नहीं मिल रहा है एक जगह, और एक जगह अपने पास जहां आ रहा है अपन उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो ये क्या है, एक एटीट्यूड चेंज है। जब आप ये बदलाव लाते हो तो आप अपने आप में एक नॉलेज प्राप्त कर रहे हो कि देखो आज तक हमें इसने किसी ने समझाया नहीं था, इसलिए हम ये ऐसा कर रहे थे। अब जब हम समझ गए, हम आज से नहीं करेंगे। करेक्ट। एंड वो ही नॉलेज हम अपनी कंपनी के थ्रू देते हैं। एंड ये प्रोडक्ट्स जो है ये टूल्स है। अच्छा। एंड कई बार क्या होता है, हमें कस्टम डिजाइन करना पड़ता है, कई बार हमें समझना पड़ता है कि भाई सामने वाले का नल कैसा है, कौन सी कंपनी का है, शावर कौन सी कंपनी का है। सेम उसी तरीके से हम आईटी कंपनीज में भी काम करते हैं। वहां पे क्या है, अब हम लोग यूरिनल फ्लशिंग है, जैसे मेंस यूरिनल है, हम उसमें 100% पानी बचा सकते हैं। मतलब पानी फ्लशिंग की जरूरत ही नहीं है, पूरा वाटरलेस। अब आप सोचिए, एक कंपनी में लेट्स से TCS 3 लाख एम्प्लॉइज है, उसमें अगर 70% मेल है, और अगर वो दिन में 3 बार यूरिनेट करने जाते हैं, और हर बार 500 ml पानी जाता है, तो आप कैलकुलेशन करिए पर दिन अमेजिंग कितना पानी गया। और वो अगर मैं पूरा बचा दूं, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। देखिए, सुपर।
हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं एंड यू हैव बीन डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब इन वाटर फुटप्रिंट. 3500 करोड़ वाटर्स, 3500 करोड़ वाटर यू हैव सेव्ड टिल डेट. तो आई मीन व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट विजन? Our vision is by 2030, which is 10 years from now, 11 years from now, save 3,500 billion liters of water. Amazing. So it is 1,000 times more what we want to achieve. And उस डायरेक्शन में हमने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है. हम जानते हैं कि ये जो मूवमेंट है सबके पास पहुंचना चाहिए. अब ये 4 आदमी काम करेंगे तो नहीं होगा, सबको बताना पड़ेगा. तो हम गवर्नमेंट से बात करते हैं, हम BWSSB वालों से मिलते हैं, हम जल शक्ति मिशन वालों से मिलते हैं, थैंक्स टू द प्रेजेंट मिनिस्ट्री, जहां पे पानी को बहुत सीरियसली देखा जा रहा है. करेक्ट. एंड हम उनको जाके बोल रहे हैं कि ये जो चीज है अगर इंडिया अडॉप्ट करता है, आप सोचिए ना, बेंगलोर में अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन है, अगर 1 करोड़, तो इजीली 17-18 लाख हाउसेज रहेंगे. एब्सोल्युटली. अगर हर घर दिन का 100 लीटर पानी भी बचाता है, तो आप 17 लाख इंटू 100 लीटर्स इंटू 365 डेज, कितना पानी बच गया. आप अपनी नीड ही अगर कम कर दोगे तो आपको बस उस जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पानी है जो 40% लोगों को नहीं मिल रहा है, क्या पता आप उनको दे पाओ. क्या बात है, क्या बात है. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे लिए. देखिए कमल जी, एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ये बात आई थी कि बैंगलोर इज वेरी नियर टू जीरो डे. एक ऐसा दिन हमारे शहर में आ जाएगा जब हमारे पास पानी नहीं होगा. And we have entrepreneurs like Shri Gautam ji who has been working tirelessly in this particular field कि पानी कैसे बचाया जाए. तो एक बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत बड़ी पहल है. इस मुहिम और पहल के साथ हम सबको जुड़ना है. जो तमाम दर्शकगण ये कार्यक्रम देख रहे हैं पूरे विश्व भर में, आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि स्टार्ट सेविंग वाटर. पानी को बचाना शुरू कर दीजिए आज के दिन से ही, क्योंकि वो पल दूर नहीं जब हमारे पास पानी नहीं होगा. पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, जीवन नहीं होगा तो हम कैसे होंगे. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. तो आपके साथ ये बेटर हाफ अंकिता जी भी आप हमारे साथ मौजूद हैं. सो हाउ डू यू परसीव दिस एंटायर आइडिया? आर यू इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस और कैसे? नहीं, एब्सोल्युटली, मतलब वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड. और बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ की शुरुआत अपने घर से करो, देन यू विल सी. अब मैं जब तक कन्विंस नहीं हूँ, मैं किसी और को कैसे बोल सकती हूँ सही है टू यूज इट. सो सबसे पहले अगर हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट होता है, हम लोग घर पे पहले यूज करते हैं. एंड वी हैव बीन यूजिंग इट. हम लोग पिछले मतलब आज 8 साल से तो मैं हूँ इनके साथ, तो मैं यूज कर रही हूँ घर पर. एंड सिंस मैं यूज कर रही हूँ, आई एम कन्विंस्ड इनफ कि नहीं, ये प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. I can tell others also. Absolutely. And also she becomes my first customer. So first feedback जो आता है, क्योंकि देखो घर में जो बर्तन या किचन या फिर वॉशरूम, क्रिटिक जो होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि एक तरीके से कि हम चाहते हैं कि फीडबैक्स आए हमारे प्रोडक्ट्स का. तो क्या होता है कि हमने नल कम कर दिया, हमने वो कर दिया, तो यूजर जो है पहले कैसे रिएक्ट करता है. अगर वो यूजर बहुत नेगेटिव तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो हमारा इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि वो निकाल के फेंक देगा. अगर मैंने कुछ लगा दिया ऐसा जिसको वो पसंद नहीं आया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले खुद अपने पर ट्रायल ले उसको, विश्वास करो. तो वही सेम टेक्निक हम यूज करते हैं. सबसे पहले हम उसको लगाते हैं एंड हमें अगर लगता है कि नहीं ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो हम उसको फिर आगे प्रपोज भी नहीं करते हैं. एंड ये एक ही नहीं, हम बहुतों से ट्रायल लेते हैं. हमारे प्रोडक्ट्स Amazon में भी है, हमारे प्रोडक्ट्स दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी बिकते हैं, कुछ डू इट योरसेल्फ है. एंड इसको हम लोग और सिंपल करते जा रहे हैं कि भाई कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ले सके. करेक्ट. मतलब अगर ज्यादा टेक्निकल रखेंगे ना, तो ये खाली एक बिजनेस मॉडल बन जाएगा, लोगों को फायदा नहीं होगा. एंड आप सोचिए ये मार्केट बहुत बड़ा है. कल को अगर मेरे जैसे 10 भी आते हैं तो कोई बात नहीं है, उनको इंस्पिरेशन तो इको 365 ने दिया. एटलीस्ट करेक्ट. हमारी खुशी ये है कि भाई हमने कुछ देश के लिए किया. बहुत बड़ी बात है. एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए. देखिए हम सब ये सोचते हैं कि हमारा कंपटीशन कहीं पे खड़ा नहीं हो जाए, लेकिन इनकी भावना देखिए. ये कहते हैं कि और भी अगर कई कंपनियां अगर इस क्षेत्र में आती हैं तो वो उनका वेलकम करेंगे. बिकॉज ये मामला जो है ये बहुत ही संगीन मामला है. ये हमारे जीवन से संबंधित मामला है. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपकी जो मुहिम है
पहल इनिशिएटिव है, अनुव्रत मूवमेंट से जुड़ी हुई है। अनुव्रत क्या सिखाता है? संयम में जीवन है। तो कहीं ना कहीं मैं इस मुहिम को अनुव्रत से जोड़ता हूं कि देखिए, पानी का जो यूसेज है वो हम संयमित तौर से करें। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। एक और प्रश्न जो आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे कि हम लोग सब तेरापन धर्म संघ से बिलोंग करते हैं, तो तेरापन धर्म संघ का आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा? कोई एक ऐसी बात which you like in our religion? यस, देखिए मैं ज़्यादा महाराज के यहाँ तो नहीं आता हूँ, लेकिन मैंने जैन रिलीजन के बारे में जो समझा है अपने पेरेंट्स से या फिर किताबों से या फिर वीडियोस से, मैंने ये समझा है कि सैक्रिफाइस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग अपने रिलीजन में। अपन फास्टिंग करते हैं, अपने जो संत है वो अगर आप उनकी जीवनी देखें तो वो पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एंड ये तो अपने धर्म में है, पानी को बहुत ही तरीके से यूज करना। एंड मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। एंड मोर देन दैट कि मैं उस जैन रिलीजन को बहुत तरीके से पालन करता हूँ। मेरे ऊपर मुझे कोई भी जानवर पर कोई भी अत्याचार करता हुआ या किसी को हर्ट करता हुआ भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर जो मिनिमलिस्टिक लिविंग जो होती है, वाटर एफिशिएंसी इज नथिंग बट एक आप मिनिमाइज कर रहे हो। करेक्ट। तो जैन धर्म हमेशा ये प्रीच करता है कि आप मिनिमलिस्टिक चीजें करिए। आप संतों को देखिए हमारे, मतलब कुछ उनके पास बहुत ज्यादा नहीं होता, जितना खाना लेते हैं वो उतना जितना खाएंगे। ऐसा नहीं है कि कल के लिए ले। पानी अगर आप, जो मैं जानता हूं कि भाई इतना सा एक टम्बलर होता है एंड उससे पूरे शरीर को पूछा जाता है, और आप सोचिए एक टम्बलर में कितना पानी आता होगा, 300 ml 400 ml, और एक जगह कोई 20 लीटर, कोई 40 लीटर या कोई 400 लीटर पानी भी यूज कर रहा है वही सेम पर्पस के लिए। तो जैन धर्म जो है, मैं हमेशा सोचता हूँ वो बहुत साइंटिफिक रिलीजन है एंड काफ़ी इंस्पायर करता है। एंड इसकी जो फिलोसफीज है ये हमारे बिजनेस में बहुत तरीके से दिखती भी है। संयम। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा गौतम जी कि इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017, ग्रीन एक्सीलेंस अवार्ड 2018, you've been invited by various institutes and organizations, BITS Institute, Rotary Club, and you've been featured in History TV and other channels, other mediums as well. How do you handle this in 9 years of journey? So much of fame. How do you keep yourself on the ground? देखो, सबसे पहला चीज जो बिजनेस रूल है जो है वो है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाता है। अगर मैं बोलूँ, मैं खुद मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ एंड मैंने MBA किया है। तो MBA इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट और बिजनेस, इट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। एंड रही बात, आप अपनी टीम ऐसी बनाओ जो आप जो सपना देख रहे हो, जो कंपनी सपना देख रही है, अगर वो भी वही देखेगी तो आपका वर्क जो है मैनेज होगा। रही पर्सनल फ्रंट में, ये अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस होते हैं कि आप किसको प्रायोरिटी देते हो। करेक्ट। तो मैं अपने आप में बहुत ट्रैवल लवर हूँ। मैं खुद गार्डनिंग करता हूँ। आज अगर आप मेरे ऑफिस जाओगे, कम से कम 150 पॉट मिलेंगे आपको। अच्छा। तो अगर आप बोलोगे कि भाई टाइम नहीं मिलता है, तो भाई उन 150 पॉट को कौन संभालता है? सही है। या फिर ट्रैवल कौन करता है? मुझे घूमने का शौक है, नई चीजें देखने की इच्छा रहती है। बहुत सारा टाइम मैं टीवी नहीं देखता। मैं बिल्कुल भी टीवी नहीं देखता हूँ। इनफैक्ट घर में 4 लोग बैठ के टीवी देख भी रहे हैं कभी, तो मैं 15 मिनट बैठ गया, उसके बाद मैं उठ के चला जाता हूँ, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति क्यों नहीं हो। क्योंकि क्या है, मैं उस मामले में ये हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए मैं वो लूंगा, जो इन्फॉर्मेशन जबरदस्ती मुझे दी जा रही है वो मैं नहीं लूंगा। सही है। तो जरूरत नहीं है कि आप अपना जो टाइम है हर चीज में दे, रादर देन उस चीज में दे जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो अपने आप और रही बात कि इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, ये तो इंस्पिरेशन मैं बताऊंगा कि हमारे फैमिली मेंबर्स से आती है। मेरे दादाजी थे, मेरे पापा है, वो हार्ट के पेशेंट है, मेरे अंकिता के पापा है, वो भी ट्रैवल करते हैं, बिजनेस संभालते हैं काफी बड़ा। तो जब हम उनको देखते हैं
तो हमें लगता है कि जब वो 60s 70s में 80s में वो सब कर सकते हैं, हम अपने 30s 40s में किस बात के लिए रुके हुए हैं। सही बात। तो अगर आपका पैशन लगा हुआ है सब्जेक्ट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, और प्लस आपकी डेडिकेशन है और आपको मालूम है कि आप सही गोल्स है आपके, सही तरीके से आप कर रहे हो, तो फिर टाइम इज नॉट ए कंसर्न। सबके पास 24 घंटा है। एब्सोल्युटली। तो अंकिता जी आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ डू यू परसीव दिस? क्या आप भी देखते हैं कि ही इज़ पैशनेट अबाउट हिज सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, एंड डिस्क्राइब कैसे आप इसको? मतलब he is very पैशनेट about his subject, about his business, and I guess वो इतने शुरुआत के साल वो सिर्फ इसीलिए मतलब उन्होंने जो कहते हैं डिफिकल्ट फेज क्रॉस किया, that was only because he was passionate about his work. ओके। And I respect that. ओह ग्रेट ग्रेट। Because मतलब फेज आता है जाता है, बट इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ, अगर आप अपनी डेडिकेशन के साथ अगर कर रहे हो, वो बहुत कम लोग होते हैं जो उतना डेडिकेशन के साथ और उतना पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ पाते हैं। सो एंड आई सी हिम, मतलब कोई एक चीज के पीछे पड़ जाएंगे तो वो मतलब ये करना है तो करना है, जुनून है। है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे लिए। देखिए, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर एवरीवन दोज आर वाचिंग दिस प्रोग्राम थ्रू द वर्ल्ड कि पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है और डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो उनमें कूट कूट कर भरा है, ही इज़ वेरी पैशनेट, डेडिकेटेड, और इन्होंने अपने जो रोल मॉडल्स हैं इनके आसपास ही हैं, तो वो जो आगे बढ़ने की जो चाह है, वो चाह बहुत ही गहरी चाह है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ देयर वेयर ही इज़। तो गौतम जी, ऑल दोज यंगस्टर्स वो वाचिंग दिस प्रोग्राम, जो तमाम युवा ये प्रोग्राम देख रहे हैं पूरे विश्व भर में, especially budding entrepreneurs, especially those people who have innovative ideas, out of box ideas, उनको आप कोई मैसेज अगर देना चाहें तो प्लीज। अगर आप देखो तो वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एंड जो मेरी समझ है कि हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो एक बिजनेस आइडिया है। वाटर स्कैर्सिटी एक प्रॉब्लम है, मैल न्यूट्रिशन एक प्रॉब्लम है, चाइल्ड मैरिजेस एक प्रॉब्लम है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स है और इनका एक सॉल्यूशन जो है वो अपने आप में एक बिजनेस आइडिया है। एंड मतलब आप कभी नहीं बोल सकते कि भाई दुनिया में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो विच मीन्स दैट आपको अपनी आंखें ओपन रखना है और आपको जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स है अगर आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी का पेट भर के हो, चाहे वो किसी की मेंटल इलनेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल से हो, तो वो अगर आप कर सकते हो और वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस पर अगर आप काम करोगे तो आपको आपका बायर नेक्स्ट डोर मिल जाएगा। लेट मी टेल यू, क्योंकि आप एक सॉल्यूशन दे रहे हो। आप ये मत सोचो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं एक नल बेच रहा हूं, मैं नल नहीं बेच रहा हूं, मैं पानी बचा रहा हूं, मैं किसी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं देश को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं किसी के घर में कुछ बचाया हूं जो किसी और के भी काम आ सकता है। तो बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। एंड देखो, कोई भी आइडिया, कोई भी चीज, आज महेंद्र सिंह धोनी एक दिन में क्रिकेटर नहीं बन गया, एंड ही डिडंट बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर एक दिन में नहीं बना, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आपको भी परसिस्टेंस रखना पड़ेगा। अगर आप अपने आइडिया में इतना बिलीव करते हो कि ये आइडिया मेरा अच्छा है, ये तो हो सकता है कि इनिशियल सक्सेस फेलियर्स आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने राइट मार्केट टारगेट नहीं किया हो सकता है कि आप राइट जगह पे नहीं हो, आप राइट टाइम पे नहीं हो, आपकी प्राइसिंग राइट नहीं है, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसी पर रिवर्क करना पड़ेगा। तो फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स, करेक्ट, टू योर सक्सेस। सो डोंट टेक फेलियर एज कि भाई यहाँ से खत्म हो गई है जिंदगी एंड मेरे को वापस बिजनेस नहीं करना है या फिर ये नहीं करना है। तो चीजें बदल रही है, काफी बदल रही है, इंटरनेट आ गया है, तो बहुत सारी चीजें आज हाथ में मिल जाती है, इंफॉर्मेशन, तो रिसर्च कर सकता है कोई भी कोई चीज में घुसने से पहले। तो मैं बोलूंगा कि अपने अराउंड प्रॉब्लम्स को देखिए, उसका सोल्यूशन जो है वो आइडियाज है, एंड उसको आप कैसे सॉल्व करते हो, वो जब आप सॉल्व करोगे, जिसका आपने सॉल्व किया वही दूसरा कस्टमर लेके आएगा। ओह ग्रेट ग्रेट, क्योंकि वो जानता है कि किसको और को ये सेम प्रॉब्लम होगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे लिए। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स हु वाचिंग दिस प्रोग्राम की कीप एडिटिंग,
आइडियाज़ आपके अगर दिमाग में है, अगर वो आइडिया कहीं ना कोई प्रॉब्लम को जाके सॉल्व कर रही है, तो दैट कैन टेक शेप ऑफ बिजनेस. सो यू हैव टू बी पैशनेट, बी डेडिकेटेड, नेवर गिव अप. और यही एक मंत्रा है सक्सेस का. तो गौतम जी, बहुत बहुत आभार आपके प्रति. वी आर थैंकफुल टू यू, यू केम टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. बहुत कुछ जाना हमने आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में, आपकी जीवन की फिलोसॉफी के बारे में, बिजनेस की फिलोसॉफी के बारे में. अंकिता जी, बिग थैंक्स टू यू एज वेल. राजस्थान परिषद की ओर से तहे दिल से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया.